नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। क्या आपने कहीं से लोन लिया है या कोई सामान किस्तों पर लिया है? आपको भी रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं। क्या आपको पता है जो आपको लोन दे रहा है वो कैसे दे रहा है? क्या आपको पता है कि लोन लेने और उसे चुकाने का नियम क्या है? क्या आपको पता है कि लोन देने वाली कंपनियां रिकवरी एजेंट को किस आधार पर रखती हैं? अवैध कर्ज के जाल में फंसे कुछ लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई। खबरें कहती हैं कि बीते 2 सालों में तत्काल ऋण देने वाले बेलगाम ऐप के वसूली एजेंटों ने विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित कर कई भारतीयों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने लोन के जाल में फंसे 2 युवकों की कहानी को गंभीरता से छापा है। आइए आपको भी बताते हैं कि वो कहानी क्या है। केस नंबर 1, जहां जान और सम्मान पर 40,000 रुपए का कर्ज भारी पड़ गया। जी हां, इंदौर में बीते माह 23 तारीख को 35 वर्षीय अमित यादव ने पत्नी और 2 बच्चों समेत जहर खाकर आत्महत्या कर ली। और पता है आपको सुसाइड नोट में क्या लिखा था? कि एक फकीर इंसान जो सम्मान बचाने के लिए जान दे रहा है। दरअसल अमित ने 5 महीने पहले कई ऐप से 40,000 का कर्ज लिया, जिसे चुका नहीं पाया और रिकवरी एजेंटों ने उनकी जिंदगी को चुकाने लायक छोड़ा भी नहीं। शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने अपने परिवार संग आत्महत्या कर लिया। केस नंबर 2, जहां कर्ज चुकाने के बाद भी जिंदगी खत्म करनी पड़ी। जी हां, तेलंगाना में 19 जुलाई को 33 वर्षीय केवाई सुधाकर ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लिया। मौत की वजह गोल्डन रूपी ऐप रही। सुधाकर ने 5,000 रुपए का कर्ज लिया था, उसे चुका भी दिया। फिर भी रिकवरी एजेंट अज्ञात नंबर से पत्नी को लेकर अश्लील संदेश रिश्तेदारों तक भेजने लगे। इनसे अजीज आकर सुधाकर ने जान दे दी। यह दर्दनाक कहानी सिर्फ अमित और सुधाकर की नहीं है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद धंधे चौपट होने और नौकरियां छूटने पर लोगों को घर परिवार चलाने के लिए मजबूरन कर्ज लेना पड़ा। इसी मजबूरी को चीन के जालसाजों ने फायदा बना लिया। तत्काल कर्ज देने के लिए ढेरों मोबाइल ऐप भारतीय बाजार में उतार दिए, जो बिना किसी खास सत्यापन के महंगे ब्याज दर पर लोगों को कर्ज देने लगे। लोग अब अपने फोन के जरिए बेहद निजी और संवेदनशील जानकारियां चीनी जालसाजों से साझा कर बैठे। उन्हें इनकी भनक तक नहीं लगी कि कर्ज नहीं चुका पाने या किस्त में देरी पर ये चीनी ऐप ब्लैकमेल कर लोगों को प्रताड़ित करने लगेंगे। उनकी वजह से देश भर में पिछले 2 साल में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। फरवरी 2021 में देश में 81 विभिन्न ऐप स्टोर पर 600 से 1100 अवैध ऐप मौजूद हैं। गूगल ने तो 2000 से ज्यादा लोन ऐप को हटा दिया है। 1100 मोबाइल ऐप लोन, त्वरित ऋण जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल ने 2000 से ज्यादा लोन ऐप हटाए, जिसमें 600 ऐप भारत में संचालित हो रहे थे। आपके पास भी छोटे छोटे लोन के लिए मैसेज आता है या फोन आता होगा तो सावधान हो जाइए। इनके साथ अपनी निजी जानकारियां साझा मत करिए, यह आपके साथ बड़ा धोखा कर सकते हैं। बात केवल ऋण देने वाले ऐप की नहीं है, बात किस्तों पर सामान देने वाले फाइनेंस कंपनियों की भी है और बैंकों की भी है। मजबूरी में कई बार लोगों को लोन लेना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि वो किस्त नहीं चुका पाते। इससे बैंकों के लोन रिकवरी एजेंट उन्हें वसूली को लेकर परेशान करने लगते हैं। कई बार तो गाली गलौज और हाथापाई पर भी उतर आते हैं। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक नोटिफिकेशन में कहा है कि वह रिकवरी एजेंटों की करतूतों से चिंतित है। रेगुलेटर एंटिटीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे या उनके एजेंट कर्ज की वसूली करते समय किसी तरह की डराने धमकाने वाली हरकत ना करें। रिजर्व बैंक का कहना है कि रिकवरी एजेंट को बार बार कर्जदार को फोन नहीं करना चाहिए। लोन की रिकवरी के बारे में कर्जदारों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद फोन नहीं करना चाहिए। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक लोन रिकवरी एजेंट लोन की वसूली के लिए धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं ले सकते। इसमें मौखिक या शारीरिक दोनों तरह का उत्पीड़न शामिल है। कर्ज लेने वाले व्यक्ति को बार बार फोन करना भी परेशान करने की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, लोन लेने वाले व्यक्ति के घर या वर्क प्लेस पर बिना बताए जाकर रिश्तेदारों, दोस्तों या साथी कर्मचारियों को धमकाना और परेशान करना भी उत्पीड़न है। धमकी या अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी इस दायरे में आता है। अगर लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है तो सबसे पहले बैंक या फाइनेंस कंपनी में इसकी शिकायत करनी चाहिए। आप अपनी परिस्थितियों के बारे में बैंक को बता सकते हैं और लोन रिपेमेंट की शर्तों में बदलाव का अनुरोध
कर सकते हैं। यदि 30 दिन के भीतर आपकी शिकायत का निपटारा नहीं होता है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं। साथ ही बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई को भी शिकायत की जा सकती है। रिजर्व बैंक उस बैंक को ऑर्डर दे सकता है और खास मामलों में जुर्माना भी लगा सकता है। अगर रिकवरी एजेंट कोई गैर कानूनी एक्शन लेता है, यानी हाथापाई करता है या कोई चीज उठा ले जाता है, तो पुलिस में शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा कर्जदार के पास लोक अदालत और कंज्यूमर कोर्ट में जाने का भी विकल्प होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिकवरी एजेंट ऐसा करते क्यों हैं? तो यह समझने की जरूरत है कि आखिर रिकवरी एजेंट को नौकरी मिलती कैसे है या नौकरी मिलने का आधार क्या होता है। वैसे तो रिकवरी एजेंट के लिए एक आम नौकरी की तरह हाई स्कूल पास या डिग्री और कंप्यूटर की जानकारी आमतौर पर मांगी जाती है। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि इस नौकरी में ऐसे ही लोगों को रखा जाता है जिनका व्यवहार आक्रामक होता है, जो स्थानीय होते हैं। इन्हें वसूली का लक्ष्य पूरा करने पर अच्छा खासा बोनस भी मिलता है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि आमतौर पर रिकवरी एजेंट का सोशल बैकग्राउंड सामाजिक स्तर पर ठीक नहीं होता। अगर सोशल बैकग्राउंड की जांच की जाए तो गली मोहल्लों में आमतौर पर लड़ाई झगड़ा करने और गुंडागर्दी करने वालों में उनका नाम शामिल होता है। खास तौर पर प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां या बैंक या प्राइवेट एजेंसीज ऐसे ही लोगों को रिकवरी एजेंट बनाती हैं जो स्थानीय होते हैं और मारपीट करने और झगड़ा करने में आगे होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए तो इनमें से कईयों के ऊपर मुकदमे भी मिल जाएंगे। कुछ लोगों की विचारधारा थोड़ी अलग होती है जो आमतौर पर समाज के लिए हितकर नहीं होती है, और वो कहेंगे कि जब चुकाने की ताकत नहीं है तो लोन लेते ही क्यों है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। हमारे यहां कानून व्यवस्था है और हर चीज नियम और कानून के तहत होता है। लोन लेना और उसे चुकाने का भी एक नियम है, और किसी कारणवश यदि समय पर नहीं चुका पाता है तो उसका भी एक नियम है। और अच्छे व्यवहार और कानून के जरिए लोन की रिकवरी भी आराम से हो जाती है। लेकिन फाइनेंस कंपनियां या बैंक ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन देती हैं और उसे जल्द से जल्द रिकवरी करना चाहती हैं, और इसी प्रोसेस में ग्राहक फंस जाता है, जिसका फायदा फाइनेंस कंपनियों को होता है और वो अलग अलग चार्ज लगाती हैं और ब्याज दरों को भी बढ़ा देती हैं। ग्राहक कोशिश करें कि लोन या किस्तों पर कोई सामान सरकारी बैंक से ही लें, या कोशिश करें कि लोन ले ही ना, अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाएं और मेहनत और वैध तरीके से कमाए गए पैसों को इकट्ठा करके ही अपनी इच्छाओं को पूरा करें। खबर के अनुसार दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले निवेश ऐप घोटाला सामने आया था। अब लोगों से ज्यादा उगाही के लिए तत्काल ऋण ऐप का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने एक ऋण ऐप के खिलाफ मिली 100 से ज्यादा शिकायतों के बाद किए गए भंडाफोड़ में 23 लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो यदि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करें तो सबसे पहले संबंधित बैंक या फाइनेंस कंपनी में उसकी शिकायत करें, उसका वीडियो बना लें और उसके कॉल को भी रिकॉर्ड करें। उसका नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर सुरक्षित रखें। यदि बैंक या फाइनेंस कंपनी आपकी शिकायत पर कार्य नहीं करता है तो कंज्यूमर फोरम या पुलिस का सहारा लें, तत्काल एफआईआर दर्ज करवाएं और इसकी जानकारी मीडिया को देना बिल्कुल ना भूलें। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी अनजान ऐप से लोन बिल्कुल ना लें और अपनी जानकारी को बिल्कुल साझा ना करें। एक्सपर्ट से राय लेना बिल्कुल ना भूलें। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।